हेडिंग दीजिए, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए बाबू, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? जब किसी कंडक्टर में जब किसी कंडक्टर में हम करंट देते हैं, जब किसी कंडक्टर में हम करंट देते हैं और जब करंट इसमें से पास होता है, जब करंट क्या होता है, इसमें से पास होता है, तो ये क्या करती है, ऐसी चीजें जो जैसे आयरन हो गया, निकेल हो गया, इन सब चीजों को अपने तरफ क्या करने लगती है, अट्रैक्ट करने लगती है। यूं हम लोग को भी अट्रैक्ट करती है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर क्या है, ब्लड है, और ब्लड में क्या होता है, आयरन होता है, और इस आयरन को ये क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो जब इन चीजों को ये अट्रैक्ट कर देती है, तो इसको ही कहते हैं कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। यानी इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे किस तरह का इफेक्ट दे रही है, मैग्नेट का इफेक्ट दे रही है। मैग्नेट का काम क्या होता है बाबू? मैग्नेट का काम क्या होता है बाबू? मैग्नेट का काम है आयरन, कोबाल्ट, निकेल, इन सब चीजों को क्या करना, अपने तरफ अट्रैक्ट करना, यानी खींचना, अपने तरफ खींच लेना। यही क्या होती है, मैग्नेट। और जब हम इलेक्ट्रिक करंट किसी चीज में देते हैं, यानी किसी कंडक्टर में देते हैं, तो वो क्या करने लगती थी है, मैग्नेट की तरह एक्ट करने लगती है। ठीक है, इसलिए कहता है लोग कि 11,000 वोल्ट का जो तार है सबसे बहुत ऊपर रखा जाता है। देखते होंगे जो टावर जैसे बना के तारवा नहीं खींचा रहता है, कितना ऊपर रखा रहता है। क्यों? क्योंकि नजदीक रहेगा तो आदमी को खींच के सट जाएगा, आदमी उसमें मर जाएगा। ठीक है ना? यही है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ, लाइन नहीं खींचता है, इसका जो मैग्नेट इफेक्ट है वो खींचता है इस आदमी को। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर आयरन तो पहले से है, प्रेजेंट है ना? तो इसी को बोलते हैं क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये रहा आप लोगों का इंट्रोडक्शन। चलिए लिखिए इसमें, एन ऑब्जेक्ट, क्या पहले लिखो ना तब बनाना। हाँ, ऑब्जेक्ट, an object which attracts pieces of iron, nickel and cobalt. Attracts pieces of iron, nickel and cobalt। हो गया? अगला पॉइंट देके लिखिए, एन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक इफेक्ट। प्रोड्यूस मैग्नेटिक इफेक्ट। इतना कम सुनता है सब, कॉन्सेंट्रेट रहो सब एकदम कि क्या बोल रहे हैं, एक बार में कैच करो सब, तब माइंड को, जब तक एक बार में कैच नहीं हो रहा है समझिए आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं है। एक ये भी तरीका अपने आप को देखने का कि हम कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हैं कि नहीं अपने आप को, समझ रहे हैं ना क्लास में। तो ये देखिए कि आप कितना बार में लिखना चाह रहे हैं, ठीक है ना, ये चीज समझिएगा। देखिए एक कहानी समझ लीजिए, मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में कोई जानता नहीं था। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का खोज हुआ, जिसके बारे में हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। 1820 यानी 1820, हालांकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन जानना जरूरी भी बहुत नहीं पढ़ाता है लोग, लेकिन जानिए, अगर हम
बताना चाहते हैं। 1820 में एक डच साइंटिस्ट थे, क्या थे? डच साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, डच जगह का नाम है, ठीक है ना। एक डच साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट क्या थे? वो प्रोफेसर थे, क्या थे? प्रोफेसर थे। अब देखिए प्रोफेसर लोग जैसे फिजिक्स के प्रोफेसर होंगे ये, ठीक है ना, प्रोफेसर लोग भी बहुत सारे। अब तो नए प्रोफेसर उस तरह का पढ़ाई का लेवल नहीं है, तो प्रोफेसर लोग कमजोर भी आ रहा है लोग, है ना, पैसा दे के प्रोफेसर बन जा रहा है लोग, बहुत लोग, ऑब्वियस सी बात है, बन रहा है लोग, यहाँ सब चीज चलता है। लेकिन उस समय न्यूटन भी क्या थे? बड़े बड़े, आइंस्टीन क्या थे? ये लोग प्रोफेसर ही होंगे थे, सॉरी, हमारे एपीजे अब्दुल कलाम ये भी प्रोफेसर थे, ठीक है ना। हालांकि जो साइंटिस्ट होते हैं उनको आगे चल के एक उपाधि भी दे दी जाती है, या कॉलेज में वो रिसर्च के लिए भी जाते हैं या बताते हैं। तो प्रोफेसर थे एक डच प्रोफेसर, उनका नाम था हंस क्रिस्टियन ऑरस्टेड। क्या नाम था? हंस क्रिस्टियन ऑरस्टेड। हंस क्रिस्टियन ऑरस्टेड जो थे, वो जब इलेक्ट्रिसिटी था, जैसे देखिए कोई चीज का खोज हो जाता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का खोज हो गया है, अभी भी जो साइंटिस्ट होंगे ना, फिजिक्स वाले, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल साइंटिस्ट, या जो इस पे शोध कर ही रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक में और क्या है कैसे है, अभी इस पे क्या है, साइंटिस्ट अपना ये देख ही रहे होंगे कि कुछ अलग मिल जाए, कुछ अलग मिल जाए, कुछ अलग हम खोज कर दें, समझ रहे हैं ना। तो जब ये देखे कि इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी में ये जब इलेक्ट्रिक दिए एक कंडक्टर में, इलेक्ट्रिक दिए कंडक्टर में, और जब कंडक्टर में इलेक्ट्रिक दिए, तो उस समय देखिए क्या था, कंपास बनता था। अब देखिए कंपास का पहले दिशा के बारे में जानिए आप लोग। NESW, न्यूज, नॉर्थ, इससे 90 डिग्री आगे जाइएगा, क्या है, क्लॉकवाइज बोलते हैं इसको, ऐसे घड़ी घूमता है तो इसको क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। तो नॉर्थ से क्लॉकवाइज जब जाइएगा 90 डिग्री तो क्या आएगा? ईस्ट आएगा। ईस्ट से क्लॉकवाइज 90 डिग्री जाइएगा तो क्या आएगा बाबू? साउथ आएगा। साउथ से जब 90 डिग्री जाइएगा क्लॉकवाइज तो क्या आएगा बाबू? वेस्ट आएगा। और वेस्ट से 90 डिग्री जाइएगा तो नॉर्थ। और इसको क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं बाबू? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए जो भी कंपास बनता है, कंपास, कंपास भी इसी पे काम करता है। कंपास की जो सुई है, कंपास की जो सुई है बाबू, कंपास की जो सुई है नॉर्थ और साउथ में आके अटकी रहती है। जब तक ये देखिए, जब तक हल्का सा इधर होती है, लेकिन नॉर्थ और साउथ माना जाता है, जब तक कोई यहाँ पे ऐसी मेटल्स ना आए या ऐसी मैग्नेट इफेक्ट से प्रभावित होने वाली वस्तु ना आए जिसको मैग्नेट खींच सके, तब तक ये क्या होती है? एकदम सीधे बनी रहती है। जब आएगी, जैसे इस साइड में मैग्नेट है तो ये इधर घूम जाएगी, ठीक है ना, इधर इसकी सुई बताने लगेगी। आसान भाषा में क्या, हाँ, नॉर्थ से ईस्ट, नॉर्थ से साउथ क्या रहता है? हमेशा ये रहता है। इसके पीछे भी कहानी है जिसको आप डिटेल में बाद में जानिएगा, अभी इतना जानिए क्या रहता है? नॉर्थ से साउथ रहता है। क्या रहता है? नॉर्थ से साउथ। और अगर ये मुड़ा हुआ है, इधर है, इधर है, इधर है, तो समझिए कि इधर आपका कोई ना कोई ऐसी क्या है? मैग्नेट है। क्या है? मैग्नेट है। इधर क्या है? मैग्नेट है। अगर इधर घुमा हुआ है तो इधर मैग्नेट है। क्या है? मैग्नेट है, ठीक है ना। तो जब भी मैग्नेट आएगी, अगर मैग्नेट नहीं आई तो हमेशा ये क्या, नॉर्थ साउथ में बना रहेगा। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखिए जब ये इसमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजारे, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट को पास किए, जब पास किए और एक क्या रखे? कंपास रखे, तो ये हरकत करना शुरू कर दी। तब ये समझे कि हाँ, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो मैग्नेट का भी काम करती है, वो मैग्नेटिक इफेक्ट भी देती है। कौन? इलेक्ट्रिसिटी। तो समझे इलेक्ट्रिसिटी का खोज कैसे कर दिया ये, इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी का खोज हुआ था। समझ में आ रहा है? चलिए दूसरा नंबर में लिखे। अच्छा एक बात बताइए, ये किस तरह का मैग्नेट बनाए थे? एक होता है बार मैग्नेट। क्या होता है बाबू? बार मैग्नेट। क्या बोलते हैं इसको? बार मैग्नेट। देखिए जब एक छड़ से, जब एक छड़ से, किससे बाबू? रॉड से, वही छड़ से, ठीक है, किससे? छड़ बोले तो रॉड,
एक रॉड से, ठीक है ना, एक रॉड से जब ये आप इलेक्ट्रिसिटी दीजिएगा, जब आप इलेक्ट्रिसिटी दीजिएगा, क्या दीजिएगा, इलेक्ट्रिसिटी दीजिएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, मैग्नेट का इसमें क्या आ जाएगा, प्रॉपर्टी आ जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, बार मैग्नेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बार मैग्नेट। हेडिंग दीजिए, बार मैग्नेट। 2020, 2017, 2020 और 2025 में क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज बार मैग्नेट, ठीक है ना। लिखिए, हो गया, बोले, इट इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगुलर, हो गया। दूसरा पॉइंट देके लिखिए, पॉइंट बनाइए, इट इज अ परमानेंट मैग्नेट, एक मिनट, परमानेंट मैग्नेट काटिए, काटिए काटिए काटिए, पूरा काटिए, पूरा काटिए, पूरा काटिए, सॉरी गलत हम पॉइंट लिखा है, ये चीज गलत लिखवाए हैं, ये कंफ्यूजन में हो गया। देखिए, बार मैग्नेट में से जब इलेक्ट्रिसिटी हटा लीजिएगा तो ये परमानेंट मैग्नेट थोड़े रहेगा, ये तो क्या हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, रॉड बन जाएगा। तो लिखिए, इट इज परमानेंट का उल्टा क्या होता है, हाँ, टेम्पररी, हाँ, इट इज अ टेम्पररी मैग्नेट विच इफेक्ट्स या which attract ion filings, IRON, IRON, हाँ, मतलब लोहे का बुरादा, छोटा छोटा कण, ठीक है। देखिए, बार मैग्नेट ये बना लीजिएगा, बार मैग्नेट, ठीक है ना बाबू। इधर एक साइड होता है नॉर्थ और एक साइड क्या होता है, साउथ। इसमें दो साइड होते हैं, एक नॉर्थ होता है, एक क्या होता है, साउथ होता है। आगे बताएंगे नॉर्थ साउथ का वर्क, ठीक है, पहले जितना बता रहे, हाँ, मैग्नेट, क्या मैग्नेट, अरे यहाँ से इलेक्ट्रिक दे रहा है तो तुम्हारा नॉर्थ और साउथ जोन भी आ गया। शुरुआती मैग्नेट जो होता है नेचुरल रूप से मिलता है हमको, हाँ, वो तो वीक होता है। चलिए बनाइए, हो गया बाबू। हेडिंग दीजिए, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, प्रॉपर्टी ऑफ, पहला में लिखिए डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या होता है बाबू, लिखिए उसके नीचे, लिखिए, देखिए डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या होता है इसका, कि अगर डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होगा बाबू कि ऑलवेज, जब तक कि अलग से मैग्नेट न हो इसके आसपास, तो ये हमेशा कहाँ रहेगी, नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में ही बनी रहेगी। कहाँ बनी रहेगी, नॉर्थ के साउथ, नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में ही बनी रहेगी, ऐसे ही बनी रहेगी। हाँ, अरे इसका यूज किया जाता है डायरेक्शन के लिए,
आया समझ में? इसका यूज किया जाता है डायरेक्शन के लिए। जैसे मोबाइल किसके पास है, लाओ इधर दिखाते हैं, खोल के दो ना। कंपास है, सर्च करो तो, सर्च करो ना कम, देखिए 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 यहाँ देखिए नॉर्थ बता रहा है, तो नॉर्थ इधर है हम लोगों के, ये जैसे सीधा कर दिए हम, यहाँ पे सीधा लगा दिए, एकदम सीधा ऊपर नॉर्थ बता रहा है। ऐसे जैसे करेंगे तो नॉर्थ हमारा किधर है, इस साइड में है, इधर, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। अब देखिए नॉर्थ इधर हो गया तो हमारा राइट हैंड इधर है, ईस्ट हो गया, और लेफ्ट हैंड इधर है, वेस्ट हो गया। तो देखिए नॉर्थ बता रहा है, ऐसे मैप में नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है। जैसे एक मैप है, देखिए ये मैप है, मैप में देखिए यहाँ पे नॉर्थ ऊपर बताएगा, साउथ नीचे बताएगा, ऐसे नॉर्थ। देखिए यहाँ पे आने पे नॉर्थ इधर बता रहा है, इधर नॉर्थ है हम लोगों का, लेकिन मैप में नॉर्थ चलते हैं ऊपर और साउथ इधर, और ईस्ट किधर जाएंगे, इधर, और वेस्ट इधर जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए जब कहीं जाइएगा, जैसे मानते हैं पहले के लोग समुद्र में यात्रा करते थे नाव से, तो उस समय तो था नहीं मैप, मैप तो था नहीं, लोकेशन भी नहीं था, तो ये कंपास रखते थे, ठीक है, कंपास रखते थे और कंपास को लेके रखते थे। अब जैसे उनको पता है कि हमको साउथ में जाना है, किधर जाना है, साउथ में जाना है या नॉर्थ में जाना है, तो कंपास ऐसे देखे, नॉर्थ किधर है, घूम गए नॉर्थ की तरफ, है ना, नॉर्थ की तरफ घूम गए। साउथ जाना है तो नॉर्थ यहाँ है, मानते हम यहाँ खड़े हैं, साउथ जाना है तो इधर साउथ की तरफ घूम गए, इधर से आ रहे हैं अगर तो इधर घूम गए, अगर नॉर्थ जाना है तो इधर घूम गए, और ईस्ट जाना है तो सीधे चले गए, है समझ में। तो इस तरह से ये वर्क करता है, और हमेशा किधर रहता है, नॉर्थ से साउथ रहता है। फ्रीली सस्पेंडेड बोलते हैं इसको। चलिए लिखिए, अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स इन दी नॉर्थ डैश देके लिखिएगा, साउथ डायरेक्शन। A freely suspended magnet always points in the north-south direction. North to south direction. हो गया, बटन लगाओ तो पहले, लगा जल्दी, बटन में तोड़ दिया। चलो दूसरा लिखो बाबू, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। लिखिए उसमें, अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स substances, a magnet attracts substances like iron, steel, and cobalt by inducing inducing magnetism. By inducing magnetism, magnetism. तो मैग्नेट किसको किसको अट्रैक्ट करेगा, आयरन, स्टील, कोबाल्ट और निकेल, ठीक है ना। इन सब चीजों को आयरन क्या करेगा, मैग्नेट क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए 3 नंबर में लिखिए,
देखिए यहाँ पे कोई भी मैग्नेट है बाबू, कोई भी क्या है, लो इसमें भी ब्लू इंक डाल दिया, कौन डाला है? डाले नहीं है सर, उसको देख अरे बकलोल, ये ऊपर डाला बस यार। देखिए एक साइड में नॉर्थ होता है, एक साइड में साउथ होता है। अब देखिए एक और ही मैग्नेट ले लीजिए, मानते हैं इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, तो जब ये दोनों को सटाइएगा तो ये दोनों सट जाएगा, क्या होगा, सट जाएगा। अब छौड़ा छौड़ी इसके लगे ना जाएगा, और छौड़ी छौड़ा के लगे जाएगी। देखिए बात यह है कि जैसे है कि क्या है, नॉर्थ साउथ के पास जाएगा और साउथ नॉर्थ के पास, ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे, यहाँ जाओगे सट जाएगा एकदम, ठीक है ना, यहाँ जाओगे सट जाएगा एकदम, ठीक है, काहे हंस रहा है, यहाँ जाओगे तो क्या हो जाएगा, सट जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये नॉर्थ ईस्ट साउथ में सट जाएगा। अगर मानते हैं कि यहाँ कोई मैग्नेट है, इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, इधर भी नॉर्थ है इधर साउथ है, तो ये सटेगा, नहीं सटेगा, नहीं सटेगा, नॉर्थ से नॉर्थ दूर भागेगा, क्या भागेगा, दूर भागेगा, ना ना ना, दिक्कत है 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 ना। तो नॉर्थ से नॉर्थ क्या होगा, सेम 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 पोल्स क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और सेम पोल्स क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और डिफरेंस पोल क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। डिफरेंट जो पोल होंगे अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए लिखिए, बड़ा हंसी आ रहा है बाबू, हम जान रहे हैं वो कहाँ सोच रहा है, हम जान रहे हैं वो कहाँ सोच रहा है, वो अभी गली से बाहर नहीं निकला है। बाबू तुम जिस विभाग में जा रहे हो वहाँ एकदम दिक्कत ही दिक्कत है। मास्टर है हम जी, हैं। अरे बकलोल, उदाहरण तो दे के आदमी समझाएगा ना जी। अब जीवन में कहीं भर पर आएगा तुमको, लड़का लड़की सटेगा, लड़का लड़का हटेगा, डायरेक्ट समझो, मेल फीमेल सटेगा, फीमेल फीमेल हटेगा, मेल मेल हटेगा, इसमें हंसने की क्या बात है रे गधा, वही बात है। कुछ बोले लेकिन इसका दिमाग जहाँ है ना, ये हिले है, ये बीच बीच में है, ये बीच बीच में कहीं ये पिसा के मर जाएगा, ये पिसा के मर जाएगा। हम भी एक बार सुने हैं, यहाँ बना रहे थे तो हम इग्नोर किए हैं, पहली बार बोला है तो क्या बोले, हम जानते हैं, तू पिसा के मरेगा तू जौन है। चलिए लिखिए, चलिए 3 नंबर में लिखिए, लाइक मैग्नेटिक पोल्स रिपील ईच अदर। इसीलिए ना लड़के सब खोजता है कि नायका स्वर मिले, बुढ़वा स्वर में कोई बातें नहीं है ना जी। मजा आ रहा है ना, क्लास का मतलब है मजा भी आना चाहिए, है ना, हमेशा गर्म माहौल नहीं रहना चाहिए। लाइक मैग्नेटिक पोल्स रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर, अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। हो गया। अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट करेगा, लाल पियर हरिहर, करिया उज्जर।
हमको तो सोच आता है वो लाल पियर वाली पर जो तुम लोग को ध्यान दे देती है। ये बालू फाट के ये सब करिया करिया हुआ है, ये वेस्ट इंडीज जाओ सब तुम लोग। वो उसको करिया बोलता है, वो उसको करिया नहीं पता है, दोनों करिया है। भोजपुरी में करिया को करलूठ बोलते हैं, समझा? चलिए लिखिए, मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन, 4 नंबर में, मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। देखिए मैग्नेटिक पोल्स क्या होंगे, ऑलवेज पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। नॉर्थ और साउथ दोनों साथ में, नॉर्थ और साउथ दोनों साथ में। कोई केवल नॉर्थ होगा नहीं होगा, केवल साउथ होगा नहीं होगा, ये गलत होगा, ठीक है ना। ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, हमेशा जोड़ा में। पति पत्नी हमेशा साथ में, अकेले एग्जिस्ट करना संभव है? है, वही चीज है। नहीं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और साउथ, हमेशा नॉर्थ और साउथ रहता है। ये घूमेगा तब ईस्ट वेस्ट होगा, जब इसको कंपास में डालेगा तो। इसको जब एक धागे से लटका देगा, एक धागे से लटकाएगा, देखो देखो, जब क्या बताए हैं 1820 में जो साइंटिस्ट थे, डच साइंटिस्ट, वो जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो क्या किए कि एक बार चुंबक जो था उसको एक धागे से लटकाए और तब इलेक्ट्रिक करंट उसमें क्या दिए। तो जब इलेक्ट्रिक करंट दिए और धागे से लटके, बार चुंबक कैसे भी बनाए, कोई चुंबक है और एक छड़ ले लो, उसमें रगड़ो, खूब देर तक रगड़ो, खूब देर तक रगड़ो, तो उसमें क्या आ जाएगा, चुंबक का गुण आ जाएगा, चुंबक का गुण आ जाएगा। तो उस चुंबक के गुण को क्या बोलते हैं, परमानेंट के लिए आ जाएगा। हाँ हाँ, तो रगड़ेगा तब नहीं, इलेक्ट्रिसिटी देगा तब थोड़े। ठीक है, रगड़ने से होगा, ठीक है ना। तो जब रगड़ोगे और उसको एक रस्सी में इसे टांगोगे तो ऑटोमेटिक नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में हो जाएगा, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में वो हो जाएगा। ऐसे नॉर्थ इधर था, साउथ इधर था ना, ऐसे हो जाएगा। वो ऐसे कभी नहीं होगा, ऐसे। तो वो देखे कि ऐसे हो रहा है, इसका मतलब है ये तो मैग्नेट का इसमें प्रॉपर्टी आ गया, है ना। तो मैग्नेट का प्रॉपर्टी यही होता है बेसिकली, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग कंपास का यूज होता है, ठीक है ना, कंपास का यूज उसी के अकॉर्डिंग होता है। चलिए लिखिए, इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव ईदर अ नॉर्थ पोल, एन पोल और एस पोल। लिखा है सब, इट इज नॉट, उसी में लिखना है, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव ईदर अ एन, लिख के बड़ा एन, एन पोल और अ बड़ा एस, इधर अ एन बड़ा एन, एन पोल और अ बड़ा एस पोल, अलोन, ALONE, अलोन। अच्छा, बार मैग्नेट में आप लोगों को हम लिखवाए हैं क्या, टेम्पररी मैग्नेट लिखवाया है ना, उसमें एक और चीज लिख लीजिए, लिख लीजिए। टेम्पररी मैग्नेट जो यहाँ लिखे हैं वहां कोस्ट करके लिखिए, तो when we apply electricity, when we apply electricity, when we apply electricity, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हटा देंगे तो वो खत्म हो जाएगा। अच्छा हाँ, सप्लाई लिख लीजिए, अप्लाई या सप्लाई, when we supply electricity, ठीक है। चलिए हाँ ठीक है, सप्लाई ज्यादा बेहतर रहेगा। व्हेन वी सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी, इसी में लिखिए 2 नंबर में, इट इज अ परमानेंट मैग्नेट। लिखिए, इसी में लिखिए, इट इज अ परमानेंट मैग्नेट, इसी में बार मैग्नेट में। हाँ, दोनों लिखवा दिए, परमानेंट भी तो होगा जी। कब होगा, जब बार मैग्नेट बनाएंगे उस तरह से, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलिए मैग्नेट का प्रॉपर्टी चल भी जाता है कुछ टाइम के बाद, मतलब परमानेंट मैग्नेट उसका प्रॉपर्टी। हाँ, कुछ स्थिति में चला जाता है, बताएंगे सब आगे। हो गया बाबू, चलिए लिखिए तो, मैग्नेटिक कंपास, बड़ो मिटाओ तो थोड़ा।
मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास लिख लिए बाबू, लिखिए इसमें, इसका फिगर बना के बाद में बताएंगे। अ मैग्नेटिक कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट, a magnetic compass is an instrument having a small bar magnet, in the form of a needle, which can turn freely, needle, NWDLE, in the form of a needle which can turn, TURN, turn freely, FRWLY, freely, on a pivot, PIVOT, pivot बोलते हैं। पोस्ट में लिखिए और पिन, ब्रैकेट में लिखिए और पिन, PIN, पिन। हाँ देखिए बाबू, सबसे पहले आप लोग डायरेक्शन समझिए। डायरेक्शन कैसे होता है बाबू? ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, और NESW, न्यूज, ठीक है। तो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ये उल्टा कर दो, NESW, न्यूज से घुमा दो, ऐसे समझ। चलो अब बताओ, NESW, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? देखिए मैग्नेटिक कंपास एक गोले में रहता है, ठीक है। यहाँ पे रहेगा नॉर्थ, यहाँ पे रहेगा ईस्ट, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे वेस्ट। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे आएंगे तो क्या बनेगा? नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे साउथ ईस्ट, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे बाबू साउथ वेस्ट होगा। अब बताइए, यहाँ पे नॉर्थ साउथ वेस्ट लिख लें, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट लिख लें, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे साउथ ईस्ट। कोई दिक्कत? देखिए ठीक है, देखने दो फिगर थोड़ा हमको। चलो ठीक है, देखिए इसी, ये यहाँ पे एक नट लगा होता है जिसपे ये घूमता है, फ्रीली मूव करता है, जैसे घड़ी में होता है। इसको क्या बोलते हैं? पिवट या पिन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक नीडल बोलते हैं, ठीक है। ये किस चीज का बना होता है? हाँ नहीं, एल्यूमिनियम बॉक्स का बना होता है। एल्यूमिनियम बॉक्स होता है ये। कोई दिक्कत? एल्यूमिनियम एक क्या है? मेटल है, उसका बना हुआ होता है। नोट कीजिए। हाँ हाँ दोनों लिखिए, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नॉर्थ वेस्ट नहीं, उल्टा नहीं बोलते हैं, नॉर्थ से लेते हैं या साउथ से लेते हैं। स्थिर रहो। अरे शुभम का नहीं आ रहा जी, हमको पार्टी नहीं दिया है।
ये कोई बात हुआ? यहाँ क्रिस मना लिया, हमको पार्टी नहीं दिया। अब देखिए, अब ये कल हमारे पास कॉल किया लेकिन बताया नहीं। ये कोई बात हुआ जी? अकेले अकेले ये बोल रहा है हमसे फोन करके कि सर उसी समय मेरा रिजल्ट आ रहा था रेलवे ड्राइवर वाला, तो हो गया सर। हम खटाक से फोन काटे हैं, है ना जी? ठीक है। मेरे भी नहीं बोला तो बगल में फोन कर। क्या बोला है बाबू? आपका हो गया? मेरा तो कहिए ना बीता। अच्छा, जॉब पहला निकला है बाबू, अभी और बाकी है। देख रहा है ना? चलो तुमको स्पेशल घुमाएंगे, टेंशन नहीं। हम लोग कोई जगह अच्छा सुनो साहब, मेरी बहन का शादी होगा तो कौन कौन जाएगा? चलेगा ना? चलेगा? अरे बुलाएंगे काहे नहीं, चलेगा सब ना? सुनिए, तो वहाँ काम हम संभालना भी तो होगा। मेरा हेल्प कार लेके आ नहीं, जाइएगा। मेरा कार लेके तो जाएंगे नहीं इधर से। ट्रेन पकड़ लेना, सब पैसा भेज देंगे टिकट का, सब आ जाना। वहाँ से स्टेशन से पिकअप कर लेंगे गाड़ी आपको से। चलाने आता है, आप आ जाइएगा। अरे वहाँ से पिकअप, अभी यहाँ 200 किलोमीटर हम आएंगे, वहाँ पे हम काम करेंगे कि आएंगे अकेला आदमी? आ जाइएगा। हाँ हाँ, अब होगा तो बताएंगे। ना इधर नहीं है, अगले साल में होगा। नहीं, हाँ दे भी देगा तो सब जुड़ा रहेगा ना जी, हमसे तो जुड़ा सब रहेगा। नहीं, बॉक्स एल्यूमिनियम। गाड़ी के करीब आपका राइट हैंड रहेगा, जिसके के करीब आपका राइट हैंड रहेगा शादी में। सारा कमांड एक संभालेगा। कोई जरूरत नहीं है सर, लेट उठाएगा। ज्यादा हो रहा है सर। साहिल तो यस सर। देखो ना, समझ नहीं। आज दिन में चाह रहा था तुमको फोन कर रहे हैं, कुछ काम और देख है उसको या कुछ करना हो गया बाबू। यस सर। लिखिए, पॉइंट दे दे के लिखिए इसमें। ए में लिखिए, इट इज इनक्लोज्ड इन अ स्मॉल एल्यूमिनियम बॉक्स हैविंग अ ग्लास टॉप। वो बड़ा सर। साइज किया। It is enclosed in a small aluminium box having a glass top। इसके ऊपर एक ग्लास होता है घड़ी के जैसे, इसका जो बॉक्स होता है किस चीज का होता है? एल्यूमिनियम का। हो गया। अगला पॉइंट बी में लिखिए, सर the ends of the compass needle point, ends of the compass needle point towards TWARDS towards north and south directions। साउथ डायरेक्शंस। अगला लिखिए, अ मैग्नेट कंपास इज यूज्ड टू फाइंड द मैग्नेटिक मैग्नेट कंपास is used to find the magnet मैग्नेट कंपास इज used to find the magnetic north south direction। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन मतलब मैग्नेटिक कंपास का यूज क्या होता है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन खोजने के लिए, और दो गो मिल गया तो ईस्ट और वेस्ट भी मिल जाएगा, है ना? मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जो आगे बैठता है वो सब तुम लोग से कहियो आगे रहता है।
लिखने से लेकर बनाने से लेकर सब चीज में 50 बार बोलता है सो। इट डिटेक्ट्स दी, मतलब माइंड है। हाँ डिटेक्ट्स, DETECTS, डिटेक्ट्स दी प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड। Magnetic field. हो गया। आगे वो लिखिए, मोर स्ट्रोंगर मैग्नेट मोर डिफ्लेक्ट द नीडल। मतलब अगर देखिए कंपास लेके हम घूम रहे हैं, ठीक है, तो अगर कहीं पे मैग्नेट हमको मिला, ये वाला कंपास लेके घूम रहे हैं तो मैग्नेट मिला, तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, तो मानते हैं कि यहाँ चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, ठीक है, यहाँ पे चलते गए चलते गए, यहाँ पे मानते हैं मैग्नेट इस साइड में मिला, तो हल्का अगर मैग्नेट कमजोर है, हल्का सा इसको छू रहा है तो हल्का सा डिफ्लेक्ट करेगा ऐसे कि हाँ इधर मैग्नेट है। अगर मजबूत है तो और ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा एकदम ट्राक से। अगर कमजोर मैग्नेट है तो हल्का सा, या इस साइड में है, नॉर्थ में है, इस साइड में है, हल्का सा, हल्का एकदम खींच रहा है वो, यानी छोटा सा मैग्नेट है, हल्का है, कमजोर है तो हल्का सा खींचेगा, लेकिन मजबूत होगा तो खचाक से खींच लेगा, है ना। तो मोर स्ट्रॉन्गर मोर डिफ्लेक्ट, ठीक है। अब लिखिए मैग्नेटिक फील्ड, अगला लिखिए तो बाबू, मैग्नेटिक फील्ड। मेरा वॉच कहाँ है जी? थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, समझ लीजिए, कल ही लिखिएगा, कल तो संडे है ना। yes, sir. आगे तक काहे इतना हड़बड़ी है, चुपचाप बैठो। देखिए मैग्नेटिक फील्ड समझा रहे हैं बाबू। देखिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है ना। ये मैग्नेट के बाहर, मैग्नेट के बाहर वाला हिस्सा है ना, ये नॉर्थ से साउथ जाता है, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। और एक चीज और ध्यान रखना है, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। एक चीज और ध्यान रखना है कि इसको काटेगा नहीं कोई भी, सब अलग अलग। ये हमको दिखता नहीं है, मैग्नेट यहाँ पे रखे तो ये नहीं दिखेगा लाइन, ये बस बता रहे हैं। अच्छा नॉर्थ से जाएगा साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा, इधर साउथ है तो इधर आएगा, नॉर्थ से आएगा ना, आएगा आएगा। कितना भी यहाँ घना हो जाए, लेकिन एक दूसरे का ऐसे, ये नहीं कि ऐसे काट देगा, नहीं काटेगा, ये नहीं कि ऐसे काटते हुए जाएगा, नहीं, ये अपना अलग लाइन बनाएगा हर, ठीक है ना, सभी अलग अलग लाइंस होंगे, ठीक है ना। जो भी कर्व लाइन होंगी ये क्या बनाता है, कर्व लाइन। और ये बाहर की तरफ हो गया नॉर्थ से साउथ, लेकिन नॉर्थ से साउथ, लेकिन जब अंदर की तरफ होगा तो साउथ से नॉर्थ, कहां से, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। तो ये चीज पढ़ना है आपको अगले क्लास में, ठीक है। मानते हैं कि मैग्नेट ही है तो उसका एक रेंज होगा ना कि इतना दूर तक ही खींचेगा, है ना। चलिए अगली बार मैथ है ना तो आना है। बंद करो क्रिस।